चलो आज हम मीन पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मीन। द एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज द मीन। यानी मीन क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उसका मीन उसका जो एवरेज होता है वही हमारा मीन होता है। यानी द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय number of observations is called as mean। मतलब जो मीन होगा वो हमारा होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी एक्स बार क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन लिखते हैं। ठीक है, ये होता है मीन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मीन। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली, तो वो देखते हैं। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारा दो तीन तरह का होता है। एक होता है रॉ डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। रॉ डेटा यानी कच्चे फॉर्म में, ग्रुप डेटा यानी ग्रुपिंग किया हुआ। तो ग्रुपिंग किया हुआ डेटा भी अपना दो होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वाला हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मतलब कि जिसमें इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो, जिसमें टेबल दिया हो और टेबल में क्लास इंटरवल दिया हो, तो वो कंटिन्यूअस है ऐसा। तो उसका जो मीन होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डेटा। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। एक होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एक होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये को तीन मेथड है ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए। अपने पास तीन मेथड है। ग्रुप डेटा मीन्स जो टेबल के फॉर्म में हो और इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो। ठीक है, तो उसका हमें पता करने का ये तीन मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड। ये यूज़ तब करते हैं जब हमारा डेटा कैसा कैसा हो, डेटा हमारा स्मॉल नंबर में हो। यानी जो ऑब्जर्वेशन होगा, एक्स का ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? स्मॉल नंबर में होगा, छोटे नंबर में होगा। एज्यूम्ड मीन तब अप्लाई करते हैं जब डेटा हमारा क्या हो? बड़ा हो। और स्टेप डिविएशन तब अप्लाई करते हैं जब हमारा डेटा थोड़ा सा और बड़ा हो, ऐसा। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। अगर हम किसी भी मतलब अगर हम एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं भी अगर फॉर्मूला भूल गए तो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता है बट वो पॉसिबल है सॉल्व करना। ठीक है, बाकी जो दोनों मेथड है वो भी है, लेकिन वो लार्जर डेटा के लिए है। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे आपके पास दिया गया ये टेबल गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, इंटरवल हो, क्लास इंटरवल हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई हो, कुछ भी लेते हैं 4, 3, 5, 6, 2। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक्स फाइंड करेंगे।
एक्स क्या होगा मालूम है? एक्स होगा 0 + 10/2, तो 10/2 कितना 5। 20 10 30 20 10 30 30/2 यानी 15। 10 10 का जो डिफरेंस है तो 10 बढ़ाते जाओ, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या निकलना होगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी सिग्मा एफ आई। ओके, तो एफ एक्स निकाल दो, तो 4 × 5 20, 15 × 3 45, 25 × 5 125, 35 × 6 6 5 30, कैरी 3 और 6 18 3 21, 2 5 10, 2 90 आएगा। ऐड कर दो, यूनिट डिजिट ऐड करेंगे एफ एक्स का, तो 5 5 10, कैरी 1, 4 2 6 2 8 1 9 9 18, कैरी 1 19, कैरी 1 2 3 और कैरी 1 4। एफ को ऐड करेंगे तो ये जो आया आपका एफ आई एक्स आई। ओके, एफ को ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 + 2 20, तो एक्स बार क्या होगा? 490/20। ओके, यही हमारा क्या है? एफ आई है, यानी एन है। क्या है? एन है। ओके, 0 0 कैंसिल, 49/2। ठीक है, तो 48 का आधा 24 और 1 का आधा 0.5, तो 24.5। 49 का आधा करना है, हाफ करना है, तो 49 से पहले क्या आएगा? 48, 48 का आधा 24 24, और 1 बचा 1 का आधा 0.5, तो 0.5 आ गया। दिस विल बी आंसर ऑफ द मीन फॉर द गिवन डेटा बाय द डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग यहाँ पे इसी मेथड में हम लोग जो है वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, चलो करके देखते हैं। ओके, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एफ एक्स हटाना पड़ेगा। हमें कहीं भी ए मानना पड़ेगा। मान लो ए क्या है? 5 है। हमने मान लिया कि ए क्या है? 5 है। ओके, बीच वाला या कहीं भी ले सकते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी, वो होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, वो क्या होता है? डी, वो क्या होता है? एक्स माइनस ए। क्लियर है? डी क्या होता है आपका? एक्स माइनस ए होता है। तो 5 में से 5 गया 0। सॉरी, हम जो ए लेंगे वो हमारा ए कहाँ से रहेगा? वो हमारा ए रहेगा एक्स से। 25 ले लिया था। ठीक है, चलिए 5 माइनस 25, 5 में से 25 गया -20। ओके, 15 माइनस 25 -10 0, 35 माइनस 25 10 और ये 20। ठीक है, 20 से 30 20 से ठीक कितना आया? 0 आया। डी 0 आना भी चाहिए। हमें क्या निकालना है? अब एफ डी निकालना है। ठीक है, एफ इंटू टी, 4 × 20 -80, 10 × 3 -30, 5 × 0 0, 6 × 10 60 और 20 × 2 40। ठीक है, एफ तो हमने ऐड किया ही था, वो आया था क्या? 20। एफ डी ऐड करो तो ये मिलके कितना आएगा? 110 माइनस में ये मिलके कितना आएगा? 100। तो 110 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -10। ये हमारा सिग्मा एफ डी। ओके,
क्लियर? ठीक है, ये दोनों मिलके 110 हुआ, ये दोनों मिलके 100 हुआ, वो माइनस का 110, ये प्लस का 100, तो -10 आएगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एन, यानी वही एफ आई, सिग्मा एफ आई, यही एन है, एफ आई है दोनों। ए कितना है बोलो? 25 है। सिग्मा एफ टी कितना है? -10 अपॉन एन कितना है? 20 आया। ठीक है, 25 माइनस, ठीक है, 10/2 यानी कितना होता है? 0 कट गया, 1/2 यानी 0.5। अब 25 में 0.5 घटाओ तो कितना आएगा? 24.5। यही हमारा आंसर आया था। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ था? आंसर आया था। तो इस तरह से हम लोग जो है मीन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एक और मेथड है हमारा, क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। चलो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए वीडियो देखकर। ओके, धन्यवाद।